आप सभी ने श्री राम के वनवास के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या आप भरत वनवास के बारे में जानते हैं? दरअसल जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास काल में थे, तो उस समय भरत ने भी उसी तरह जीवन यापन करने का निर्णय लिया था। इसके लिए उन्होंने अयोध्या के निकट ही नंदीग्राम को चुना था। ऐसे में भरत ने अपने 14 वर्ष का वनवास किस तरह से व्यतीत किया, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको भरत का त्याग व उसके वनवास काल के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भरत राजा दशरथ कैकई के पुत्र व श्री राम के छोटे भाई थे। जब वे अपने ननिहाल कैकई में गए हुए थे, तभी पीछे से उनकी माता कैकई के द्वारा भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया गया था। इसी कारण उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी। जब भरत कैकई से वापस आए, तब उन्होंने चित्रकूट जाकर भगवान श्री राम को वापस लाने का प्रयास किया, किंतु पिता को दिए वचनों के अनुसार वे वापस नहीं आए। भगवान श्री राम के अयोध्या आकर राजकाज संभालने से मना करने पर भरत ने उनकी चरण पादुका ली। वे उसे अपने सिर पर रखकर अयोध्या लौटे। अयोध्या वापस आने के पश्चात भरत ने उन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा। उन्होंने उसे ही भगवान श्री राम के सांकेतिक रूप में अयोध्या का राजा नियुक्त किया गया। तत्पश्चात भगवान श्री राम की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अयोध्या का राज सिंहासन संभाला, क्योंकि भगवान राम अब 14 वर्ष के पश्चात आने वाले थे। इसलिए उनके अनुपस्थिति में भरत के ऊपर अयोध्या का राज का भार था। यह उनका कर्तव्य भी था, किंतु उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने प्रण लिया कि जैसे उनके भाई श्री राम वन में एक वनवासी की भांति जीवन यापन कर रहे हैं, वे भी वैसे ही रहेंगे, वह अयोध्या को संभालेंगे। इसलिए उन्होंने अयोध्या के पास नंदीग्राम को चुना। वे वहाँ अपनी कुटिया बनवाई। वे एक दिन वनवासी का वस्त्र धारण कर उसी कुटिया में रहने लगे। अब अयोध्या का सारा राजकार्य वहीं से चलता था। अब भरत का त्याग भी किसी से कम नहीं था। यह समझने के लिए आपको जानना होगा कि भरत ने नंदीग्राम में अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। आइए जानें। भरत ने सोने के लिए भूमि में 1 फीट नीचे तक गहरा गड्ढा खुदवाया, क्योंकि भगवान श्री राम वन में भूमि पर सोते थे। भरत का स्थान उनके बाद आता था, इसलिए वे भूमि में गड्ढा खोदकर उनसे नीचे सोते थे। उन्होंने अयोध्या के राज सिंहासन समेत उनकी चरण पादुओं को अपनी कुटिया के सामने रखा। साथ ही प्रतिदिन उस पर पुष्प आदि चढ़ाकर उसकी पूजा की। अयोध्या की प्रजा का कोई भी कार्य होता या उन्हें भरत से मिलना होता, तो उन्हें राजमहल की बजाय नंदीग्राम की उसी कुटिया में जाकर उनसे मिलना होता। एक दिन उनकी पत्नी मांडवी भी उनसे मिलने आई। वे उनके साथ कुटिया में रहने का अनुरोध किया। भरत ने यह कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि उन्हें राजमहल में रहकर माताओं की सेवा करनी है। वे प्रतिदिन भगवान राम की प्रतीक्षा करते रहे। वे इसी तरह 14 वर्ष बिताए। जब 14 वर्ष के पश्चात भगवान श्री राम अपने वनवास से वापस आए, तो भरत ने खुशी खुशी उन्हें वही अयोध्या सौंप दी, जैसे श्री राम छोड़कर गए थे। इस प्रकार भरत ने भगवान श्री राम के वन में जाने के बाद सव्य भी उनके जैसा ही जीवन व्यतीत किया। वे 14 वर्ष उनकी प्रतीक्षा में व्यतीत किए। दोस्तों, इस तरह से श्री राम की तरह ही भरत वनवास भी एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। भरत के त्याग ने यह दिखाया था कि मनुष्य के लिए त्याग और प्रेम ही सबसे अमूल्य वस्तु है और कुछ नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि भरत के त्याग की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।